22,000। 22,000 का लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। वही प्रक्रिया है। देख लीजिए, 22,000 में 2 से भाग दिया। 22,000 का आधा कितना आएगा? 11,000। 11,000 में 2 से भाग दिया है। 11,000 का आधा कितना आएगा? 5,500। अब 5,500 में 2 का भाग दिया है। 2 दूनी 4, 5 में 4 कम करने पर 1, और 1 और 5 15 हो गया। 2 सत्ते 14, 15 में 14 कम करने पर 1, 1 और 0 10 हो गया। 2 पंछे 10, और 2 शून्य 0, 2,750 आ गया। इसमें 2 से फिर भाग दिया है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 कम करने पर 1 बचा। 1 और 5 15 हो गया। 2 सत्ते 14, और 15 में 14 कम करने पर 1 बचा। 1 और 0 10 हो गया। 2 पंछे 10। अब 1,375 आ गया। इसमें 5 से भाग दिया है। 5 दूनी 10, 13 में 10 कम करने पर 3 बचा। 3 और 7 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 37 में 35 कम करने पर 2 बचा। 2 और 5 25, 5 पंछे 25, पूरा भाग चला गया और 275 आ गया। अब 275 में 5 से भाग दिया है। 5 पंछे 25, 27 में 25 कम करने पर 2 बचा। 2 और 5 25 हो गया। 5 पंछे 25, 275 पूरा भाग चला गया। अब 55 में 5 से भाग दिया है। 5 11 55, और 11 आया है, उसको 11 से भाग दिया है। 11 एकम 11। तो इस प्रकार से 22,000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 2 2 2 5 5 5 11। 22,000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। यहाँ पे 2 के 3 अभाज्य गुणनखंड का एक समूह बन रहा है। उसके बाद 5 के 3 अभाज्य गुणनखंडों का एक समूह बन गया। यहाँ पे 3 अभाज्य गुणनखंडों का 2 समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 का 3 अभाज्य गुणनखंड और नहीं है, और न ही 11 के 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे 2 के 3 और अभाज्य गुणनखंडों का समूह नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 11 का भी अतिरिक्त नहीं, 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह नहीं बन पा रहा है। तो कुछ का बन रहा है, कुछ का नहीं बन रहा है। तो ये पूर्ण घन नहीं है। 22,000 पूर्ण घन नहीं है। सभी का 3 अभाज्य गुणनखंडों का समूह बनता, सभी का अतिरिक्त बनता, तभी 22,000 पूर्ण घन था। अब यहाँ पे 2 का और नहीं बन रहा है, और न ही 11 का और बन रहा है, अतः 22,000 पूर्ण घन नहीं है।